हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 36 करते हैं, कक्षा 9 साइंस। जिज्ञासा दीदी, गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त व्युत्पन्न किया जा सकता है। ज्ञान जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v का संबंध स्थिति के साथ दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त व्युत्पन्न किया जा सकता है और इसे गति के पहले और दूसरे समीकरण में t को विलुप्त करके भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि t को हटाने के बाद। तो ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करना। तो प्रश्न 2 है, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका आंसर मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। एक समान त्वरण में चल रहे किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इस तरह से दाएं तरफ हमने ले लिया। अब बिंदु बी से एक्स अक्ष पर लंब BC खींच लिया हमने। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण a से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय में बढ़कर v हो जाता है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा, अंतिम वेग BC द्वारा तथा समय अंतराल t OC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं इधर। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में AB के नीचे गिरे क्षेत्र OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। 5 इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी SOABC का क्षेत्रफल या S इजिकल टू OA प्लस BC इंटू OC प्लस 2। यहाँ OA बराबर U है एंड BC इजिकल टू V एंड OC क्या है T यानी कि टाइम। तो S इजिकल टू होगा हमारा U प्लस V इंटू T अपॉन 2। गति के पहले समीकरण V इजिकल टू U प्लस AT से हम ले लेते हैं T। तो V माइनस U अपॉन A आ गया। T इजिकल टू V माइनस U अपॉन A। तो अतः हम इसमें यहाँ रख लेंगे इसको। तो S इजिकल टू हमारा आएगा U प्लस V माइनस U एंड 2A। ठीक है। तो गति का तीसरा समीकरण होगा हमारा 2AS इजिकल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब एक हम उदाहरण देख लेते हैं। एक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाने पर वह 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण कार की गति के विपरीत दिशा से रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ U हमारा 12 मीटर पर सेकंड है, V 0 मीटर पर सेकंड, T 2 सेकंड है। तो A हमने निकालना है। A भी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, तो S निकालना है। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजिकल टू 2AS गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे हम। तो हमारा आ गया आंसर 0 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू माइनस 6 इंटू S। तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ गया 12 मीटर। गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो गति का पहला समीकरण यह है V इजिकल टू U प्लस AT। तीसरा समीकरण है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजिकल टू 2AS। विरामावस्था से एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए त्वरण और कार द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ हमारे पास U है 0 मीटर पर सेकंड और V है 10 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। T टाइम है 5 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 300 सेकंड आ गया। A यानी त्वरण निकालनी है और S यानी दूरी। तो A इजिकल टू V माइनस U अपॉन T यानी आगे इस तरह से हमारा 1/30.033 मीटर पर सेकंड। और गति का तीसरा समीकरण हमने लगा दिया इसमें V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजिकल टू TAS। ये गति का हमारा तीसरा समीकरण है। तो S निकालना हमने। तो S इजिकल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। तो यहाँ रख देंगे हम वैल्यूज़। V की जगह हमने 10 रख दिया, U की जगह 0 रख दिया और 2 है ही नीचे, A 1/30 कर दिया तो 30 ऊपर चला गया। जब 1/30 लिखते हैं तो ऐसे ऊपर। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया हमने। तो हमारा आ गया 100 गुना 30/2
यानी 3000/2 यानी 1500 मीटर। तो एस हमारा डिस्टेंस हो गया, दूरी होगी 1500 मीटर।